दोस्तों रिसेंटली में आपने न्यूज में सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। ये ब्रिज के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। ये तो फैक्ट है ही, लेकिन ये जो ब्रिज है ना इसके मायने कुछ और है। और वैसे भी कह लो कि जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो एक ऐतिहासिक रूप से बनता है और उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है। और इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो ब्रिज बना है ये चेनाब नदी के ऊपर बना है। इस ब्रिज का टोटल कॉस्ट कह लो तो 1486 करोड़ रुपए है और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। मतलब कह लो कि 359 मीटर का ये जो ब्रिज है ये एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है। और अगर हम कहीं इंडिया के किसी हाईएस्ट प्लेस से कंपेयर करें तो ये कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा है। इससे पहले दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज चाइना में था, लेकिन अब ये रिप्लेस होकर इंडिया हो गया है। अब इस ब्रिज की सबसे खास बात ये है कि देखो, ऐसे तो हम लोग नॉर्मली बोलते ही हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन इस ब्रिज के बनने से पहले ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं था। लेकिन ये जो ब्रिज बनके तैयार हुआ है ना, तो अब ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी एक है और हम रेलवे के तहत हम कश्मीर से कन्याकुमारी आराम से घूम सकते हैं। ये जो ब्रिज तैयार हुआ है ना, तो ये पिछले 70 साल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार हुआ है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के तहत, जो कि उधमपुर से बारामूला तक ये रेलवे लिंक गुजरती है। इस प्रोजेक्ट को बनने में करीब 70 साल लग गए। अगर इस ब्रिज की स्पेसिफिक बात की जाए तो ये ब्रिज बनने का काम साल 2002 में हुआ था, फिर बाद के वर्षों में ये ढीला पड़ गया और अभी हाल ही में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उसके बाद से ये गति पकड़ा और जिसका उद्घाटन अभी हम देख रहे हैं। ये जो ब्रिज बनने का सपना था ना, तो ये कह लो कि ये कोई इंडियन गवर्नमेंट का सपना नहीं था। ये तो है ही कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, लेकिन ये जो सपना था ना, ये कह लो कि जो इससे पहले जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जो डोगरा किंग थे, मतलब कि जम्मू कश्मीर की जो राजशाही थी, वो भी चाहती थी कि हाँ, इसमें एक ब्रिज बने। और ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा सपना पूरी इंडिया का ये पूरा हुआ है, जिसमें कि अब ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी हम रेल नेटवर्क के थ्रू जा सकते हैं। और बाकायदा कह लो कि पैरेलली में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वंदे भारत का भी उद्घाटन कर दिया और इस पे ट्रेन दौड़ने भी लगी। और इसके लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का धन्यवाद भी दिया है, जिनकी वजह से ये चेनाब ब्रिज बन पाया। ये चेनाब ब्रिज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा से, यानी कि जो LOC है, तो वहां से महज 64 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। क्योंकि जब वॉर लाइक सिचुएशन होगा या फिर कोई भी टेंशन होगा पाकिस्तान या फिर चाइना से, तो कह सकते हो कि इंडियन आर्मी इसको आसानी से इस ब्रिज को यूज कर सकती है अपने लॉजिस्टिक को पहुंचाने के लिए। इस ब्रिज को ऐसे बनाया गया है ताकि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी में लगातार काम करते रहे। इवन हम ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना कितना बड़ा डेंजरस है, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसके लिए बाकायदा इसमें एक सर्टेन लेवल तक अगर इसको मतलब कि ब्लास्ट करने का भी कोशिश किया जाएगा ना, तो भी ये ब्रिज उसको झेल जाएगा। इवन ये 8 मैग्नीट्यूड तक का भी अर्थक्वेक को सहन कर सकता है। इवन किसी वजह से अगर ये ब्रिज डैमेज भी हो जाता है एक हद तक, तो इसमें आसानी से कोई भी ट्रेन गुजर सकती है स्लो स्पीड में। ओवरऑल कह लो तो ये इंडिया की स्मार्ट इंजीनियरिंग एक बेहतर स्किल का एक जीता जागता नमूना है और इसको पॉसिबल बना पाया अगर कोई है तो वो ये लेडी है, जो इनकी वजह से कह सकते हो कि ये जो ब्रिज है ये बनके तैयार हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।